क्या चुनाव आयोग का डिजिटल जाल अब कोर्ट के चाकू से कटेगा? आलन में 6,000 वोटरों के नाम काटने का सॉफ्टवेयर स्कैंडल, राहुल गांधी का प्रूफ तैयार होने का दावा, कर्नाटक पुलिस वारंट लेकर दबिश देने को रेडी, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है हम तो निर्दोष हैं। तो क्या यह वोट चोरी का मास्टरमाइंड उजागर होगा? दरअसल कर्नाटक पुलिस अब कानूनी रास्ता अपनाकर जरूरी डेटा हासिल कर सकती है ताकि आलन विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट से नामों की अवैध कटौती की जांच की जा सके। पुलिस अब लीगल रूट से डिजिटल ट्रेल हासिल करेगी, एसआईटी बनेगी और जरूरत पड़ी तो सर्च वारंट। रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर भी दर्ज कराई। वोटरों ने कहा हमें कुछ पता ही नहीं, कैसे हुआ ये सब। ये मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया था। राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तथ्यों के साथ समझाया भी था और ज्ञानेश कुमार पर डेटा ना देने का आरोप लगाया था। सबके सामने सबको पता भी है। राहुल गांधी ने कहा था ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। तो सवाल यह है कोर्ट क्या आदेश देगा? कोर्ट पर सबकी नजरें हैं। अगर ये कोर्ट में गए, कानूनी तरीका अपनाया, अभी तो खबर आई है, डेटा मिला तो चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा या राहुल के आरोप हवा में उड़ेंगे? अब इसी धमाकेदार बहस में हम उतरते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं हम वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, अब तो कानूनी रास्ता अपनाने की बात चल रही है, कर्नाटक पुलिस बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल अंकुर जी, अगर आपको ध्यान हो कि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने जब आलन सीट का ये डाटा शेयर किया था वोट चोरी का, तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग वो सारी जानकारी ये दे, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स दे, डिजिटल जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आई है डिलीशन की, उनके बारे में पूरी जानकारी दे। और नहीं तो ये देश समझ जाएगा कि कुछ घपला हुआ है और इस देश के जो युवा हैं जेन जी, वो फिर तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी देने का कोई इरादा जाहिर नहीं हुआ है। तो अब कर्नाटक सरकार ये इस तरफ सोच रही है, हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे, हाँ, लेकिन वो खुद कानूनी रास्ता अपना भी नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला कर्नाटक का है, कर्नाटक में धांधली हुई है, तो कर्नाटक सरकार को हक है कि उसकी जांच करवाए और इसीलिए उसने सीआईडी को ये जांच सौंपी थी। और अब जब उस जांच में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी केंद्रीय चुनाव आयोग को, लेकिन उसने डाटा नहीं दिया। तो अब दो तरह से काम कर रही है कर्नाटक सरकार। एक तो ये कि पुलिस को भेज रही है कोर्ट में जाओ और केंद्रीय चुनाव आयोग से डाटा मांगने के लिए अपील करो और फिर कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। दूसरा, उन्होंने एसआईटी गठन करने की भी बात की है। जो वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है प्रियांक खरगे, उन्होंने कहा कि हम एसआईटी भी गठित करेंगे। यानी छोड़ नहीं रहे हैं कर्नाटक सरकार, ना ही कांग्रेस छोड़ रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन चाहिए, जो ऐप के जरिए डिलीशन के फॉर्म भरे गए थे, और 1 घंटे में तो एक ऐसा भी केस है कि 1 घंटे में 6 फॉर्म भर दिए गए, जबकि हाँ, एक फॉर्म भरने में भी 1-1 घंटे लग सकते हैं। तो ये भी कमाल की बात थी। और फिर आपको याद होगा कि एक महिला का उन्होंने साउंड बाइट दिखाया था, वीडियो दिखाया था, गोदावरी नाम की, जिनके हाँ, नाम से 12 एप्लीकेशन फाइल की गई थी। जबकि चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि 6 से ज्यादा कोई व्यक्ति एक सेशन में फाइल नहीं कर सकता है। तो वहां भी इलेक्शन कमीशन पकड़ में आ गया था। तो इलेक्शन कमीशन तो रॉन्ग फुट पर है ही, लेकिन वो आगे भी जानकारी देने से इनकार कर रहा है। तो अब क्या रास्ता बचा है? कानून का रास्ता बचा है। कानून के लिए अगर दरवाजा खटखटा रही है कर्नाटक की पुलिस तो बहुत अच्छी बात है। और जो साफ कहा है उन्होंने कि वो वारंट इशू करेंगे, छापेमारी करेंगे, दबिश डालेंगे और उन मोबाइल नंबर्स का पता लगाएंगे जिनसे ऐप के जरिए ये डिलीशन के फॉर्म भरे गए थे। अगर उन मोबाइल नंबर का पता चल जाए, उनके मालिकों का पता चल जाए और उन लोगों का पता चल जाए जिन्होंने एक साथ राज्य के बाहर से इतने सारे फॉर्म भरे थे, तो खुलासा हो जाएगा कि उन लोगों के पीछे कौन था। और शायद यही डर है चुनाव आयोग का, यही डर है बीजेपी का
इसी वजह से दोनों जुगलबंदी करके विरोध कर रहे हैं, इसकी जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सर, ये जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप इसके बाद क्या करेंगे अगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, क्या ऊपर उच्चतम किसी ऊपर संस्था पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो जनता के ऊपर हैं, हम तो कहीं आगे तो जाएंगे नहीं। और बाकी उन्होंने जो बयानबाजी करी, बातें कही, उसको बयानबाजी बनाकर गोदी मीडिया ने चलाया भी दूसरे तरीके से, उसको अलग करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट अदालत में जाने का उनका फैसला नहीं था, लेकिन कर्नाटक अगर पुलिस जाएगी तो राहुल गांधी ही जाएंगे ना, तो उससे पहले वो जाने से बच क्यों रहे थे? और अब अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जो जिससे बच रहे थे वो क्या नहीं होगा? वो तो होगा फिर। देखिए अंकुर जी, दोनों में फर्क है। हाँ। राहुल गांधी कोर्ट जाते या कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती तो ये एक बात होती, क्योंकि एक पार्टी जा रही है। अगर कोई राज्य सरकार कोर्ट जा रही है पुलिस के जरिए तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो इन दोनों में फर्क मामला करना तो चाहिए हमें। मामला तो लंबित है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में है, ये सब डायलॉगबाजी तो होगी ना फिर। हाँ हाँ, ये सब होगा। ये चुनाव आयोग हर तरह से इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन मांगने का मामला है। हाँ। जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है चुनाव आयोग से और वो दे नहीं रहा है, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए केवल जाएगी पुलिस अदालत में। और अगर अदालत ये आदेश कर देती है तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, तुरंत जानकारी नहीं मिलेगी। अगर निचली अदालतें कोई इस तरह का फैसला करती हैं तो इलेक्शन कमीशन, ये सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागेगी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन ये एक्सपोज करने का एक सिलसिला तो होगा ना। जितना ज्यादा रोकेंगे उतना पब्लिक परसेप्शन में बनेगा कि ये छिपा रहे हैं। तो ये एक रास्ता है इलेक्शन कमीशन को और मोदी सरकार को और बीजेपी को एक्सपोज करने का भी, कि हम देखते हैं कि कहां तक जाते हो आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए। और मान लीजिए कोर्ट ने कुछ अलग आदेश दे दिया, फिर जरूरी थोड़ी कि आपके पक्ष में कोई, आपके जो फेवर में फैसला दे, आपके अनुसार फैसला दे। फैसला तो जज का, सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, जो भी अदालत हो, हाई कोर्ट हो, उसका कुछ भी वो हो सकता है। अगर उल्टा हो गया इनके फिर। नहीं, उल्टा क्या होगा? उल्टा यही होगा कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, हम उसको आदेश नहीं दे सकते हैं। यही प्ली ले सकता है कोर्ट, और हम बाध्य नहीं कर सकते हैं चुनाव आयोग को कि वो इंफॉर्मेशन आपको दे। यही कर सकता है, इससे ज्यादा हाँ। उल्टा कोई फैसला नहीं आ सकता है। तो ये यहां भी तो फंसेंगे कि कोर्ट भी एक ट्रांसपेरेंसी जो चुनाव में होनी चाहिए मुकेश उसको जी, रोक रहा फैसला है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसके बीच में जो जज बोलते हैं ना टिप्पणी, वो काफी मायने रखती है, उस पर गंभीर चर्चा भी होती है। फिर बीच में उन्होंने फैसला मान लीजिए आपके फेवर में दे दिया और कुछ बोल दिया, तो वो बीजेपी उसको लेके उड़ेगी ना फिर। देखिए, ये तो अब लड़ाई के मैदान में है आप। वार आगे से होगा, पीछे से होगा, दाएं से होगा, बाएं से होगा। तो इसकी परवाह किए बिना आपके पास रास्ता क्या है? या तो आप चुप बैठ जाइए, मान लीजिए कि चुनाव आयोग नहीं दे रहा इंफॉर्मेशन, आप अपने दूसरे बम विस्फोट की तैयारी में लग जाइए। और अगर इस रास्ते से, अगर सोचिए कि कोर्ट कह देता है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन तो चाहिए उन कल्पिट को पकड़ने के लिए जिन्होंने ये फ्रॉड करने की कोशिश की, जिन्होंने इतने सारे मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ये भी एक पक्ष है इसका, और इसको चुनाव आयोग को रोकना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग का कोई पक्ष नहीं बनता है, तर्क नहीं बनता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को रोके। तो अगर कोर्ट सपोज कीजिए ये आदेश दे देता है तो ये कितनी बड़ी जीत होगी। और वो डाटा अगर हाथ लगता है और उसके एनालिसिस से राहुल गांधी ये प्रूव कर देते हैं कि ये धांधली के लिए ये सारी एक्सरसाइज की गई थी। और देखिए, वो जो बी आर पाटिल जो जीते हैं चुनाव, केवल 10,000 कुछ वोटों से जीते हैं। ये 6,018 वोटों का मामला था, और उनका कहना है कि ये जो वोट थे ये उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले पोलिंग बूथ से ही काटे गए थे। अब ये सोचिए कि अगर वो 2 महीने पहले न जागते, 2023 फरवरी में इलेक्शन हुए, दिसंबर में उन्हें पता चल गया, और अगर ये न जागते तो इस चुनाव का फैसला भी उलट सकता था, उनके खिलाफ भी जा सकता था। तो वो बाल बाल बचे हैं, थोड़ा सावधान रहे। ऐसे कितने और कॉन्स्टिट्यूंसी में खेल हुआ होगा
जिसके बारे में हमको पता नहीं है। आखिरी सवाल मैं चाहता हूं इसमें जब आप थोड़ा संक्षिप्त हो, क्योंकि शो की टाइमिंग भी हो गई, जितनी हमें समय शो करना होता है। अगर मान लीजिए, अब थोड़ी इस प्रकार की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी के फेवर में फैसला या कांग्रेस के फेवर में आया, कहा डेटा दीजिए, डेटा आया, चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ, फिर तो देश भर में फिर बवाल मचेगा। फिर क्या होने वाला है? नहीं, बवाल तो मच ही रहा है और मचेगा, और अभी और आंकड़े आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूंसी के आंकड़े आएंगे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है, वो यहाँ जाकर रुकने वाले नहीं है। हाइड्रोजन बम और कितने और छोटे बड़े बम आएंगे, और अब तो कांग्रेस भी राज्यों में तैयारी कर रही है, वो भी अपने बमों के साथ उतरेगी। तो ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। मोदी जी और उनके चुनाव आयोग को राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये तो फंस चुका है चुनाव आयोग, मोदी सरकार फंस चुकी है। अब ये है कि इसको रोकने की वो हर चंद कोशिश करेंगी। कहां तक वो कामयाब होते हैं और कहां तक कांग्रेस, राहुल गांधी, अपोजिशन पार्टी इस मामले में कामयाब होती है कि लोगों के दिमाग में ये बात पहुंचा दें कि जो कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है वो इसीलिए कि मोदी जी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार वोट चोरी की सरकार है। ये अगर धीरे धीरे एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आती गई और लोगों को कन्विंस करती गई तो काम हो गया। फिर तो बाकी जब सत्ता बदलेगी तो बाकी की जांच जो भी नई सरकार बनेगी वो करवा कर साबित कर देगी। ठीक है, ये काफी हाइपोथेटिकल अभी बात है, लेकिन जब होगा, जो भी तथ्यपरक बात होगी, जो भी फैसला आएगा, और वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये बातचीत समझ आई, अच्छी लगी, तो बहुत दिनों बाद ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीच में तो मैं नहीं भी कर रहा था, तो हमको सब्सक्राइब करें। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, वहां पर आप खबरें पढ़ें, वीडियोस भी देखें। नमस्कार।